यू, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन टाइम। क्योंकि आप टाइम में आते तो मेरा बीपी नॉर्मल रहता है, क्योंकि मेरे को आज फ्लाइट भी पकड़नी है, कल सुबह की फ़्लाइट है। ओके, आप सब कैसे हैं? हाउ आर यू? अगली बार जब भी हम मिलेंगे, है ना, इस जन्म में मिलें या नेक्स्ट जन्म में मिलें, जब भी हम मिलें और हम आपसे पूछें आप कैसे हो, तो पता क्या जवाब देना? वाह जिंदगी वाह। आप सब कैसे हो? हाँ, ये याद रखना है। मैं उड़ीसा भी चक्कर लगाता रहता हूँ। आपसे ज़रूर मिलूँगा। चलिए, so what we do, my dear sweet friends, is I'm going to play a beautiful song for you. It's an old Hindi किशोर कुमार फिल्म सॉन्ग। मुझे गीत बहुत अच्छा लगता था बचपन में, जब मैं रेडियो में सुनता था। अभी इसको एक नए वर्जन में हम लोग देखते हैं इस गीत को, राइट? So we'll listen to this wonderful song and then we'll get on to the topic. Yeah. ऑडियो जरा देंगे? सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अंधेरा भागे, कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए, सपनों में पले हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के तले। तो कैसी सुंदर दुनिया में परमात्मा हम सभी बच्चों के लिए गीत गा रहे हैं,
A very wonderful world is going to come. और धीरे धीरे परमात्मा हमें उस नई दुनिया की तरफ अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम सबको तैयार कर रहे हैं. ओके, तो आप में से कौन कौन चाहते कि ऐसी सुंदर दुनिया धरती पर आनी चाहिए जहाँ हर व्यक्ति सुख शांति में हो? जरा हाथ उठाएं. वाह, वेरी गुड. तो अगर ऐसी दुनिया में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इट शुड बिगिन विथ अस. वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी पीसफुल, वी शुड बी जॉयफुल. तो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने के लिए और आपके तनाव प्रबंधन करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक चुटकुला सुनाता हूँ. हिंदी इंग्लिश में उसको कहते हैं एनेक्डोट. सो वेदर यू अंडरस्टैंड द एनेक्डोट और यू डोंट अंडरस्टैंड द चुटकुला, आई वॉन्ट यू टू स्माइल एंड लाफ हार्टिली. कौन कौन हंसेंगे वो जरा हाथ उठाओ. अरे वाह, बहुत अच्छा. सो द स्टोरी गोज ऑन लाइक दिस, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू द कैरेक्टर्स एंड द कंट्रीज इन्वॉल्व्ड. एक बार क्या हुआ, द जापानीज प्रेसिडेंट वॉज ऑन अ ट्रिप टू अमेरिका. सो बिफोर एम्बार्किंग ऑन द ट्रिप, द ऑफिसर्स ऑफ द जापानीज प्रेसिडेंट walked up to him and told him, "Sir, you're going to America for the first time?" He told, "Yes." "Sir, how about communicating with the American president English, sir?" तो जापानीज प्रेसिडेंट ने कहा, "My God, I do not know how to speak English." तो उनके ऑफिसर्स ने कहा, "सर, haven't you heard the first impression is the best impression, sir." तो अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट से इंग्लिश में बात करोगे तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठेगा. बट आई डो नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश. सर, देश के खातिर एक दो सेंटेंस रट सकते हो ना? हाँ, देश के खातिर रट सकते हैं. बोलो क्या रटना है? बोला, सर वेरी सिंपल. एज सुन एज यू मीट द अमेरिकन प्रेसिडेंट, जस्ट आस्क अ लॉजिकल क्वेश्चन, हाउ आर यू? क्या पूछना है? ही इज गोइंग टू रिप्लाई, आई एम फाइन. इन टर्न ही इज गोइंग टू आस्क यू द सेम लॉजिकल क्वेश्चन, हाउ आर यू? सर, तब आप जवाब देना, सेम एज यू सर. क्या जवाब देना? कपल ऑफ सेंटेंसेस फॉर द सेक ऑफ द कंट्री. बोला हाँ. अब रटने लगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू. पहली बार इंग्लिश बोल रहे, थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा था. हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू. एज हिज मोटरकैट वाज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द व्हाइट हाउस, हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू. ही एंटर्ड द व्हाइट हाउस, ही सॉ द अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉकिंग, हाउ आर यू, हाउ आर यू. और जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने पहुंचे, आ जापानीज प्रेसिडेंट फुल ऑफ स्ट्रेस, स्पीकिंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ आर यू, पूछ बैठे हु आर यू. अमेरिकन प्रेसिडेंट को लगा, वाह, मेरे अमेरिका में आके, मेरे व्हाइट हाउस में आकर, यू हैव गॉट द गट्स टू आस्क मी एज टू हु एम आई. सो अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहा, मे बी आई हैव नॉट हर्ड हिम प्रॉपर्ली. So he gave a face language and a body language that they didn't hear you. Face language, body language किसी को भी समझ में आ जाता. The Japanese person got the clue. Shouted at his top voice, "Who are you?" That was the limit of indecency. At that time, I said, Bill Clinton was the president of America. उन्होंने भी बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, "I am the husband of Hillary Clinton. Who are you?" And the Japanese person replied, "Same as you, sir." वाह, आप सभी डॉक्टर्स को हंसते हुए देखकर कितना सुंदर सीन दिखता है. कैसा लगा चुटकुला? बहुत अच्छा लगा, राइट? एंड आई टोल्ड दिस स्टोरी ऑन पर्पस, राइट? देयर वर टू रीजंस व्हाई आई टोल्ड यू दिस स्टोरी. वन, आई वांटेड यू टू स्माइल, आई वांटेड यू टू लाफ. In fact, there was a person whose name was Norman Cousins. He was the editor of the Saturday Review for over 35 years. He was diagnosed with a very painful, progressively degenerative tissue disease. He was, sir, correct. He was inching towards death. क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा आपको बचने की कोई उम्मीद नहीं है. धीरे धीरे एक एक सिस्टम डीजनरेट हो रहा था. उसका एक बचपन का दोस्त, क्लासमेट एंड फ्रेंड केम टू मीट नॉर्मन. बेड में साइड में उसके बैठा और उस दोस्त को लगा कि एनीवे माय फ्रेंड इज गोइंग टू डाई, लेट मी ट्राई टू मेक हिम हैप्पी. तो ऐसे एक दो चुटकुले सुनाया जैसे मैंने आपको सुनाया. बट अ पर्सन हु इज इंचिंग टुवर्ड्स डेथ, उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं आई. तब उसके दोस्त को लगा कि भाई ये एनेक्डोट चुटकुले से काम नहीं चलेगा. बट उसने सोचा ये जाते जाते मैं उसको खुशी देना चाहता हूँ. पता है क्या किया उसने? चार्ली चैपलिन, ठीक है वो भी हो सकता है,
लेकिन एक्चुअल कहते हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को बचपन की स्मृतियां याद दिलाई, क्योंकि दे वर क्लासमेट्स। बचपन में वो एक साथ खेलते थे, कूदते थे, दौड़ते थे। दे यूज्ड टू प्ले प्रैंक्स टुगेदर एंड ऑल दैट स्टफ। एंड टू हिज अटर सरप्राइज नॉर्मन कजिन्स के दोस्त ने देखा ही इज रिस्पॉन्डिंग, तो उसने इमीडिएटली अपने सारे क्लासमेट्स को फ़ोन किया, प्लीज़ कम एंड स्पीक टू नॉर्मन कजिन्स। तो सब ने कहा, बट व्हाट आर वी गोइंग टू कम्युनिकेट टू अ पर्सन हु इज गोइंग टू डाई? बोला बस उसको अपनी बचपन की अच्छी अच्छी स्मृतियां याद दिलाओ। उनके सारे क्लासमेट्स आए और बचपन की सुंदर स्मृतियों को जागृत किए। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, नॉर्मन कजिन्स रिटर्न टू फुल टाइम वर्क, पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने 2 किताबें लिखी है फॉर द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी। Number 1, Anatomy of an Illness, and number 2, The Healing Heart. Anatomy of an Illness and number 2, The Healing Heart. वो अपनी किताब में लिखते हैं, It's no laughing matter, but smile your way to health, wealth and success. कहते हैं he became the first person who coined smile, joy, happiness, laughter as alternative medicine. So that was the reason I wanted you to smile and laugh. Thanks to Norman Cousins. Number 2, सारा खेल is a shift of consciousness. पिछले 3 दिनों से वो शिफ्ट चल रहा था, और जापानीज प्रेसिडेंट ने ऐसे ही नहीं बोला, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो यहाँ पे 3 दिन से पता क्या हो रहा है? शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू टू हु आर यू। सारा खेल उसका है। एक बहुत वंडरफुल साइंटिस्ट सर एल्बर्ट आइंस्टीन, बहुत बुद्धिमान थे। कहते हैं इनका आईक्यू जो था ना 155 प्लस। मेरे आईआईटी के बच्चों का आईक्यू कहते 105 प्लस। तो आइंस्टीन मुझसे और मेरे विद्यार्थियों से थोड़ा ज़्यादा बुद्धिमान तो हैं। आइंस्टीन ने एक बहुत प्यारा सा डायलॉग बोला था, मैं वो डायलॉग रीड करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सभी मेरे पीछे पीछे रीड करें। सभी बोलिए, इफ़ आई हैड ओनली 1 hour to save the world, I would spend 55 minutes defining the problem and only 5 minutes finding the solution. सबसे बड़ा प्रॉब्लम, विश्व को रक्षा सुरक्षा करने की बात कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हो। सारे विश्व को अगर मुझे बचाना है और मेरे पास 1 घंटे का अगर टाइम होगा तो मैं 55 मिनट उस प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगा एंड 5 minutes टू गेट ऑन टू द सॉल्यूशन। सर एल्बर्ट आइंस्टीन। और नेक्स्ट डायलॉग में आइंस्टीन बहुत प्यारे से कहते हैं, सभी रीड करिए, नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दैट क्रिएटेड इट। अगर कहीं प्रॉब्लम है ना तो उसका एक स्मृति है, उसका एक कॉन्शियसनेस है। उसी कॉन्शियसनेस में रहकर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। स्ट्रेस में है, सपोज कोई परिस्थिति हमको स्ट्रेस में लेकर आती है, उसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहकर आप सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं सकते हो। आप जितना ट्राई करना ट्राई करो। तो अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, अगर मैं इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस लेवल ग्राफ को ड्रॉ करूं, आपकी बात कर रहा हूं, इंडियन पेरेंट्स, दादूस नानूस ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट? हाँ, अब बच्चे तो पास हो गए, अभी क्या है, दादूस नानूस प्लीज़ बी टेकर। अगर मैं इंडियन पेरेंट्स और इंडियन ग्रैंड पेरेंट्स की बात करूं तो जनवरी फरवरी में ना भारत के माता पिता का तनाव बढ़ने लगता है। मार्च अप्रैल में विशेष माँ का और ग्रैंड मदर्स का तनाव एकदम आसमान पर, फिर धीरे धीरे थोड़ा कम होता है। मार्च अप्रैल में माँ को किस बात का इतना तनाव होता है? वाह, राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट। और मैं देखता हूँ जिस दिन बच्चों के एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उस दिन वो डांटती वाटती नहीं है, बड़े प्यार से बेटे को नाश्ता बनाकर खिलाती है। और बेटा कहता है, नो नो मॉम आई डोंट फील लाइक ईटिंग इट। नो नो नो, योर एग्जाम एट 10 o'clock। उस दिन तो प्यार उमड़ता है। मम्मा आई एम नॉट हंग्री। नो नो नो, योर एग्जाम एट 10 o'clock। मम्मा इज सर्विंग हिम ब्रेकफास्ट ऑल्सो, हॉर्लिक्स ऑल्सो, बॉर्नविटा ऑल्सो। और बेटा कहता, मम्मा वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, मम्मा सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। और मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये गड़बड़ हो गया है, जो डॉक्टर जोशुआ लेडरबर्ग सन 2000 में कहने की कोशिश कर रहे थे।
और 2023 में हमारी क्या सिचुएशन हो गई, सभी डॉक्टर्स इंट्रोस्पेक्ट करिएगा। सारा काम हम हार्डवेयर पर कर रहे हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन हार्डवेयर के साथ साथ वो सॉफ्टवेयर, कॉन्शियसनेस मीन्स द सॉफ्टवेयर। और उस सॉफ्टवेयर जो आप पिछले 3 दिनों से उस सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज MIS। किसी भी इंडस्ट्री की जो हेल्थ सेक्टर है ना, उसका हेल्थ समझ में आता है MIS से। M इज द माइंड, मन, I इज द इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट इज द डिसीजन पावर, और S मीन्स द संस्कार। ये आत्मा के 3 फैकल्टी हैं। तो मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है उसका चित्र बनाना, टू क्रिएट एन इमेज। जैसे आइंस्टीन एक बहुत ब्यूटीफुल साइंटिस्ट थे, वो कहते थे, आप सभी मेरे साथ रिपीट करिए, सभी बोलिए, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन डैश। आपके बच्चे और पोतरे होते ना दादू, डैश डैश, लेकिन आप बड़े बुद्धिमान निकले। डॉक्टर्स नो डाउट आर वेरी बुद्धिमान। इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन फिल अप द ब्लैंक्स। हाँ, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। नॉलेज, हम सारे बच्चों को नॉलेज, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन कैसे इमेजिन करना है, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसे आइंस्टीन कहते थे, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड नंबर 2 इन रियलिटी। तो आज मैं आपके बच्चों के लिए और आपके पोतरे धोतरे के लिए एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट देता हूँ, एंड दैट्स द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता को बढ़ाना है, तो एक स्किल बहुत जरूरत है, द IQ पार्ट। कौन सा स्किल? ड्राइविंग, वॉकिंग, सर्जरी, ये तो आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे, लेकिन वॉकिंग से लेकर, साइकिलिंग से लेकर सर्जरी करने के लिए एक स्किल जरूरत है, एंड दैट्स कंसंट्रेशन। पुराने जमाने गुरुकुल सिस्टम में सिर्फ ये स्किल सिखाया जाता था, और आजकल इसको छोड़ के बाकी सब सिखाते। So when I recruit my PhD students, I ask them this question: What is concentration? जब मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता था ना, हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत। तो टीचर का एक बहुत अच्छा संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते वो गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट 1 लाइन सॉन्ग वाज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। फिर पढ़ाती, फिर गीत गाती थी, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। हमको मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था। एग्जाम नजदीक और थे, मैडम फुल स्पिरिट में थी, 1 डज़न से ज़्यादा बार गीत गाया। इट ब्रोक ऑफ माई इलास्टिक लिमिट। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। शी लुक्ड एट मी, स्टेयर्ड एट मी, स्माइल्ड एट मी एंड सेड, स्वामी डोंट आस्क क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। अरे कॉन्सेंट्रेशन तो सिखाया नहीं। उस दिन मैं घर में गया, घर में पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन। पापा का चेहरा देखकर समझ में आ गया कि उनके लिए भी आउट ऑफ सिलेबस है। बड़े लोग मानते हैं किधर है कॉन्सेंट्रेशन, मतलब फोकस। फोकस, हमने कहा फोकस मतलब ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामीनाथन। हमने कहा ध्यान मतलब कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, हमने कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता। हमने कहा एकाग्रता मतलब कॉन्सेंट्रेशन। हमने कहा पापा पहले हम वही पूछ रहे थे, आपने जो जवाब दिया ना उसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं, हिंदी में पर्यायवाची शब्द, सिमिलर वर्ड्स। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंसंट्रेशन। दूसरा दिन जब मैं घर में गया ना, तो पापा तैयार थे अपने अस्त्र शस्त्र को लेकर। ही गेव मी एन अमर चित्र कथा। हमारे ज़माने में अमर चित्र कथा होता था, उसमें फ्रंट पेज में स्वामी विवेकानंद का फोटो था। एंड माई फादर टोल्ड मी, Swami Vivekananda was known for his power of concentration, and he used to practice Raj Yoga. आप ये किताब पढ़िए, आपको शायद समझ में आएगा। 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट था, मैंने वो किताब पढ़ी, मुझे ये बात तो समझ में आ गई कि स्वामी विवेकानंद had a high power of concentration, बट राजयोग क्या है समझ में नहीं आया। 28 years before, when I came to Gyan Sarovar, I was very happy that the faculty of the Brahma Kumaris also teach
द एंशिएंट विजडम ऑफ राजयोगा। तो मुझे लगा एज अ विद्यार्थी मुझे समझ में नहीं आया, बट एज अ टीचर लेट मी लर्न दिस टेक्निक। टुडे आई एम हियर टू गिव यू दिस वंडरफुल गिफ्ट विच यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर योर ओन लाइफ। तो एकाग्रता क्या है? ये सारा खेल ये सॉफ्टवेयर का है। सभी थोड़े सीधे बैठे। हाँ, वेरी गुड। अब मैं जो बोलूँगा मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। सभी बोलिए, जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है उसको एकाग्रता कहते हैं। अब इंग्लिश में बोलते हैं, व्हेन द माइंड एंड द इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब इतनी दूर केरला से आपके लिए आया, अब इतना दूर मुझे कल वापस आना। कल मैं दोपहर को 2 बजे पहुंचूंगा अपने घर, तो खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए आया हूं तो थोड़ा मलयालम आपको सिखा कर जाऊंगा, तभी मुझे शांति से कल रात को नींद आएगी। हाँ, मलयालम बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। पता है बहुत सारे डॉक्टर्स क्या सोच रहे हैं, अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, नहीं तो क्या क्या लैंग्वेज सीखना पड़ता। हेलो माय डियर स्वीट डॉक्टर्स, ये आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है। आत्मा कोई भी जन्म कहीं पर भी जन्म ले सकती है। यहाँ बैठकर बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो कोई ना कोई जन्म केरला में अच्छे परिवार में टिंग 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 करके डाउनलोड होंगे। सारा खेल ऑटो मोड जीपीएस से काम करता है। अगर गुस्से से बोलेंगे तो ऐसे ही परिवार मिलेगा। मुंबई में मैंने ये बताया तो एक स्टूडेंट ने कहा, सर अगला जन्म किसने देखा? मैंने कहा अगला जन्म जोड़ो, इस जन्म की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने अपने मुंबई के बच्चों को बोला, अभी बहुत खुशी से मलयालम बोलेंगे तो गर्मी की छुट्टी में आपके माता पिता आपको केरला लेकर जाएंगे, नहीं तो कंक्रीट जंगल में घूमते रहना मुंबई। हाँ सर, वेरी गुड। सारा खेल ऑटो मोड पर काम करता है। आप ओडिशा में उसी परिवार में क्यों जन्म लिए? बाजू में भी तो डाउनलोड हो सकते थे ना। ऐसी पत्नी क्यों मिली मुझे? क्या क्यों मैं नहीं जाऊं? क्वांटम मैकेनिक्स समझो। विज्ञान कहता है इस संसार में हर घटना जो घट रहा है ना, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स एब्सोल्युटली नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ अ वेरी क्लियर कट कॉस्मिक प्लान, कॉज एंड इफेक्ट, कारण एवं प्रभाव। जितना आप उसको बात को समझेंगे आपको लाइफ को बहुत इजी डील करने में मिलेगा। इसलिए काम करते हैं, बहुत खुशी से मलयालम बोलते हैं, ठीक है? हाँ बोलिए। एंडे मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് प्रवर्तिचिट्टिंडंगल। वाह, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा। अपने सही बोला गलत बोला इंपॉर्टेंट नहीं रखे, तो खुशी से बोला, दैट वाज इंपॉर्टेंट। अब नया लैंग्वेज था, राइट? आपको बोलने में तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उसी तरह मेडिटेशन पहली बार करने में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम बाबा। पहली बार मन बुद्धि को आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे ही हो जाएगा क्या? धीरे धीरे, जैसे एक लैंग्वेज को आप ग्रिप करते हो वैसे ही मन बुद्धि को भी धीरे 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 मैनेज कर सकते हो, ठीक है? ऐसे मुस्कुराते बोलिए, अदने एकाग्रता इन परयुम। समझ में आया? हाँ ना, वही तो बोला जो हिंदी इंग्लिश में बोला। जैसे मैं कहता हूँ सुबह सुबह का सूर्योदय, अर्ली मॉर्निंग सनराइज, विच कलर? और ऑरेंज, रेड। और बोलिए। हाँ हाँ हाँ, रेड ऑरेंज, और हाँ क्रिम्सन, रेड ऑरेंज। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। जो कलर आपने बताया ना, उससे स्वामी भाई को ये तो पता चल गया कि आप सुबह कितने बजे उठते हो। मुझे समझ में आ गया, जब जागे तब सवेरा भाई। मैं अपने स्टूडेंट्स को बस ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चंस पूछता हूँ। पीएचडी के लिए बैठते हैं, मैं यही पूछता हूँ इस प्रकार के क्वेश्चंस, और मुझे पता चल जाता है ये बंदा सुबह कितने बजे उठता है। अर्ली मॉर्निंग सनराइज, आपने करेक्ट जवाब दिया, इस रेड इन कलर। तो यहां बैठकर आप मन बुद्धि से कितना समय उस सूर्योदय को देख सकते हो, दैट्स योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स योर पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
इसे सुबह जल्दी उठना। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारी टीचर हमको हेल्थ के बारे में बहुत सुंदर डायलॉग बोलती थी। आप मेरे साथ बोलिए, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन एंड विमन डैश डैश डैश। वाह डॉक्टर्स, थैंक यू वेरी मच। कितना अच्छा लगा कि अभी तक सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आई एम सो हैप्पी, सिलेबस रिमेन्स द सेम। जब डॉक्टर्स बोलते हैं तो उसमें अटेस्टेशन हो जाता है। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। आप घर जाते ही साथ बच्चों को और पोतरे धोत्रों को नहीं बोलो दादू नानू, आप जल्दी सो। जब आप वापस पहुंचेंगे ना, तो आपके फैमिली मेंबर्स को लगना चाहिए ये 5 दिन में डॉक्टर साहब का नट बोल्ट थोड़ा लूज लग रहा है, लगना चाहिए। यस, पता नहीं गुस्सा बिल्कुल कर नहीं रहे, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। पत्नी को लगा कुछ तो इसमें जादू टोना हुआ है। हाँ जी, कोई हाथ उठा रहा था सर? कोई बात नहीं, दैट इज स्टिल ओके, नो प्रॉब्लम, करिए ना। ओके, आपका सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए बी वेरी फ्लेक्सिबल बाबा, यू कैन बी एज फ्लेक्सिबल एज पॉसिबल डॉक्टर साहब। बस ऐसे ही है कि मेडिटेशन कर कर सो कर फिर थोड़ा क्लिनिक में भी टाइम पर पहुंच जाना। दैट यू हैव टू टेक केयर, बट अपने आप को थोड़ा मैनेज करो। मैं पहली बार जब यहाँ पे ज्ञान सरोवर में आया, जब मैंने कॉन्फ्रेंस का फोल्डर देखा, मॉर्निंग फर्स्ट सेशन 4 o'clock, मैंने कहा ब्रह्मा कुमारी इसको ऐसे ही नट बोल्ट लूज नहीं बोलते, 4 बजे कोई कॉन्फ्रेंस रखता है क्या? अरे बाबा वाह ग्रेट। मैं कहा 4 बजे, मैं कहा हमारा सोने का टाइम तो 2-2:30 बजे है। उस समय हमारा संस्कार ऐसे ही था। फिर हम लोग जो रूम में 3-4 लोग थे ना, उन्होंने बोले यार सुबह 4 बजे कौन रखता है? बोला रखा है। मैंने कहा कौन उठेगा भाई 4 बजे? तो एक ने कहा देखते ना कितने लोग उठते। और मैं जब उठा, मैंने देखा यहाँ के लोग एकदम फ्रेश, एकदम तैयार होकर बैठे। उस दिन मुझे लगा मेरी जो टीचर बोलती थी ना, वो प्रैक्टिस ये लोग कर रहे हैं। एंड टुडे इट हैज बिकम माय संस्कार। माय वेकअप कॉल इज 3:30 AM। उठ के नहा धोकर आज तो मैं पांडव भवन गया, बहुत आराम से मेडिटेशन किया, वहाँ मुरली सुना, नक्की लेक में 1 घंटा मॉर्निंग वॉक किया, एकदम है ना विटामिन डी के सब सामने बैठकर अच्छे अच्छे गरम गरम पराठा वहाँ खाए और आ गए यहाँ पर ऑन टाइप परफॉर्मेंस। लाइफ को कितना एंजॉय करना चाहिए यहाँ पर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बैठकर जब आप सुबह सुबह का सूर्योदय कितना समय देखते हो, मन बुद्धि से देख रहे हो, एंड देन इफ यू क्रिएट अ थॉट, एक थॉट क्रिएट करो, हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। स्लोली कॉन्शियसली शिफ्टिंग योर कॉन्शियसनेस। सूर्योदय आशा और विश्वास का प्रतीक है। अर्ली मॉर्निंग सनराइज इज सिंबल ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म। जब कोविड का टाइम चल रहा था ना, तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो थे ना क्वारंटाइन में थे, बड़े टेंशन में थे। सर हमारा प्रेजेंटेशन होगा, फील्ड वर्क होगा, वाइवा होगा, हमको PhD मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये सब बाद में करना, सबसे इम्पोर्टेंट जान है तो। अरे फिर जहान पर आ गए, जहाज पहले ध्यान रखो ना, अब जहान पर जंप नहीं करो। मैं कहा जान है तो जहाज, अपना जहाज का ध्यान रखो। सर क्वारंटाइन में है सर। मैं कहा देखो क्वारंटाइन में है तो अपना इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स कह रहे हैं 2 विटामिन बहुत ज़रूरत है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। कौन कौन से 2 विटामिन बताइए? हाँ, और आप लोगों ने कितना प्रिस्क्राइब किया, हमने कितने आपके कॉम्बो टैबलेट्स खाए CND के। हाँ मुझे वो दिन अच्छे से याद है, ज़बरदस्ती पापा हमको खिला रहे थे कॉम्बो टैबलेट्स, विटामिन C एंड विटामिन D। अब विटामिन D कहाँ से मिलता है? सन से, करेक्ट। अब मैंने अपने लोगों को कहा आप घर के अंदर बंद हो ना, तो रूम के अंदर बैठकर आप मन बुद्धि से वो सूर्य को देखो, मन बुद्धि से देखना, और मन बुद्धि से देखना वो सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे आपके पास आ रहा है, आपको टच कर रहा है, and your brain would start releasing vitamin D। एक ने Zoom में लिखा सर कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट मी, आई वांट टू स्पीक। मैंने उसको अनम्यूट किया, मैंने कहा बोल। बोला सर आपको गुस्सा तो आता नहीं है, लेकिन एक दिल की बात बोलना का मन कर रहा है सर। मैंने कहा बोलो। तो पता है अनम्यूट करके क्या बोलता है? सर आप दिल के तो बहुत अच्छे हो सर, लेकिन आप फेंकते बहुत हो सर। मैं कहा व्हाट डिड आई फेंका मैंने? बोलो व्हाट डिड आई फेंका? सर कुछ भी, घर में बैठो मन बुद्धि से देखो, टिंग 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 और विटामिन D जनरेट हो रहा है।
सर वी नीड योर सिग्नेचर टू गेट अ डॉक्टरेट डिग्री, लेकिन कुछ भी नहीं बोलो ना सर। मैंने कहा ओके, आपको विश्वास नहीं होता ना बच्चों, तो एक काम करो, आप लोग भी ट्राई करके देखो। आराम से बैठे, रिलैक्स योरसेल्फ, स्लोली क्लोज योर आइज। अब मन और बुद्धि से एक फ्रेश लेमन को देखो। मन बुद्धि से देखो लेमन। धीरे से आप लेमन को कट कर रहे हो। टेक 1/2 ऑफ द लेमन एंड जस्ट स्क्वीज द लेमन टू योर टंग। बस इसको महसूस करो। टच योर टंग टू दैट लेमन। ओके, धीरे से आंखें खोलो। ग्रेट। कितनों ने मन बुद्धि से लेमन को देखा, वो हाथ उठाओ। वेरी गुड, हाथ नीचे रखो। कितनों ने कट किया? कितनों ने जीभ में रखा? जब वो कर रहे थे कितनों के मुख में सलाइवा आया? वाह, मैं देख रहा था कुछ डॉक्टर, मैंने देखा, मैं आंख खोल के देख रहा था। तो गए थे क्या लेमन के पास? नहीं। इसलिए साइकोलॉजी कहता है ब्रेन इज अ हार्डवेयर। द ब्रेन इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ रियल इवेंट एंड एन इमेजिनरी इवेंट। घर में बैठकर क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, अब करते रहो स्ट्रेस ना, इमेजिन करते रहो। योर ब्रेन वुड रिलीज कॉर्टिसोल्स। इसलिए आप किस प्रकार का दृश्य बना रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है ना, टीचर उसको पढ़ाती है ए फॉर, जोर से बोलिए, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर। वाह, सुपर मेमोरी है। ऐसे ही नहीं आप लोग डॉक्टर बनते हो। अब छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है, उसको थोड़ी ना पता एबीसीडी क्या है। जैसे ही मैडम कहती ए वो ध्वनि, मन इज द ऑडियो, बुद्धि इज द वीडियो। तो वीडियोस का चित्र बनाती है एप्पल, उसकी किताब में रहता है। और मैडम एक एक्सरसाइज बुक लेती है, 2 कैपिटल ए लिख कर देती है, होमवर्क फॉर टुमारो, कल 2 पेज ए लिख कर आना। और सारा रात मम्मा बैठ के लिखती रहती है ए। इसलिए आप लोग की मेमोरी बहुत अच्छी है। 2 बच्चे हैं तो 2 बार तो आपका रिवीजन हो गया होगा। वेरी गुड, वंडरफुल चिल्ड्रन। अरे वाह, वेरी स्वीट। यस, यू आर ऑल स्टूडेंट्स हियर, गॉडली स्टूडेंट्स, यू नो, राइट। हाँ, ईश्वर के हम बच्चे भी हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि माँ अपने बच्चे को आई लव यू कैसे कहेगी। हाँ, 11 टच क्या था? हाँ वही तो। हाँ, calmly speaking. Which language? That is your mother tongue ना। इमोशन तो लव है ना। हाँ जी। हाँ, अरे वाह, तालियां बजाइए। आज ना, कल भोजन कर रहे थे, यही है ना भोजन वाली मैडम है ना। एकदम करेक्ट। आज एकदम करेक्ट पकड़ लिया आपने। वेरी गुड। हाँ, मनीषा बहन बैठे ना। हाँ, ये डॉक्टर बहन को, इनको गिफ्ट देना स्पेशल। हाँ, ये पास हो गई, इनके लिए तालियां बजाओ। क्या नाम है डॉक्टर? है दीपा। क्या स्पेलिंग करेंगे? हाँ, अच्छा, दीपा जी है। हाँ, वेरी गुड। अगर मनीषा बहन भूल जाएगी तो याद दिलाना। हाँ, यू डिजर्व अ प्राइज भाई। वेरी गुड, दैट्स द पॉइंट। अब देखिए, अब ये कम्युनिकेशन में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी को भी कम्युनिकेट करते, कुछ जो हमारे सामने ऑडियंस, फॉर यू इट कुड बी अ पेशेंस, कुछ पेशेंस होते जो ऑडिटरी नेचर होते। आपने ऑडियो में बोला ना, वो ऑडियो को डिकोड करके वीडियो बना देते हैं। कुछ लोग होते हैं हु आर वीडियो इन नेचर। जब तक आपने उनको करेक्ट चित्र नहीं बताया, वो आप क्या कम्युनिकेट कर रहे समझ में नहीं आएगा। कुछ पेशेंट्स आर किनेस्थेटिक इन नेचर, उनको दिखाना पड़ता कर। दिस इज एप्लीकेबल फॉर योर पेशेंट्स, इट इज एप्लीकेबल फॉर योर चिल्ड्रन, इट इज एप्लीकेबल फॉर एनीबडी। तो ऑडियंस ऑडिटरी हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, किनेस्थेटिक्स हो सकते हैं। तो व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, यू शुड हैव अ मिक्सअप ऑफ ऑल दोज 3 थिंग्स। आप बोल भी रहे हो,
आप पीपीटी भी दिखा रहे हो या कोई इमेज दिखा रहे हो, राइट? या आप उसको कुछ करके दिखा रहे हो। अब कोई पेशेंट को एक डॉक्टर एडवाइस करता है, डॉक्टर साहब कितना मेडिसिन लेना है? 3 tablets, ओके, once in a day, 2 tablets thrice, 1 tablet twice। वो ऐसे देगा। तो आप पूछेगा, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? यस, आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, 3 tablets, 1, 2 tablets thrice, 1 tablet twice। अब वो सुन रहा है, कितना इमेज बनता है। वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा, वो डॉक्टर बहुत प्यार से बताएगा, ये रेड टैबलेट ना सुबह दोपहर शाम को खाना, पीला टैबलेट सुबह खाना, वाइट टैबलेट रात को सोने के पहले और दोपहर को खाना। फिर उससे पूछो कौन सा अच्छा डॉक्टर है? वो लाल पीला वाला डॉक्टर अच्छा है। इट डज नॉट मैटर वेदर यूर MBBS, MD, DM, इट्स अ वे यू आर कम्युनिकेटिंग टू दैट पर्सन। कम्युनिकेशन, हम जो बोल रहे हैं उसका कितना चित्र बन रहा है। छोटे बच्चे जब वो इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो बच्चों से वो पूछते हैं द बेस्ट वे, करेक्ट? जैसे उनको सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इट इज़ कलर्स। तो एक रेड फ्लावर देखेंगे, बोलेंगे विच कलर डज इट बिलोंग? तो वो कहेगा रेड। व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ रेड? RED। उसने बोला RED, आपको लगता है उसका IQ बहुत अच्छा है। IQ अच्छा है, मम्मी डैडी ने उसको LKG के पहले सिखा दिया, रेड मीन्स दिस इज रेड, RED। ये RED बस एक शब्द है, इसको याद करने से कोई हमारा संस्कार चेंज नहीं बनता है। इट इज RED। आपको चाहिए तो कुछ MED, BED, LED, कुछ भी बोलो ना आप। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? ये रेड है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये ग्रीन है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको याद करने से। It doesn't make anybody powerful. No, not at all. तो क्या करना चाहिए? तो मैं जो कल तो टॉपिक बता रहा था, my complete research was development and validation of holistic educational modules for expectant mothers. तो हमने एक बहुत सुंदर सा एक पूरा मॉड्यूल बनाया, and I'm very happy to tell you, FOGSI, the Federation of Gynecologists Society of India has accepted. आप में से कोई gynecologist बैठे हैं यहाँ पर? अरे वाह, वेरी गुड, वी हैव गॉट, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सो वी हैव गॉट कंप्लीट मॉड्यूल, इट इज़ देयर इन द यूट्यूब ऑल्सो, एवरीथिंग इज देयर। तो वो एक्सपेक्टेंट मदर को हम लोग ये बताते हैं, रेड बोल कर ना, इट इज़ नॉट जस्ट रेड, अगर आप उसको करेंगे तो रेड सिंपलाइजेस पावर। तो जब अर्ली मॉर्निंग सनराइज आप देखते हो रेड कलर, और अगर आपका बुद्धि इमोशन को एक्सेप्ट करता है रेड इज पावर, तो धीरे 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 you know, the soul makes yourself very powerful. So red is power, yellow is okay, happiness, blue, sky blue color is peace. इसका एक स्टैंडर्ड एक फ्रीक्वेंसी है, मैं उस टेक्निकल लैंग्वेज पर तो नहीं जा रहा हूँ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशन फॉर लव इज ग्रीन, लव के लिए ग्रीन कलर। तो अगर मम्मा को आई लव यू बोलना है तो क्या करना पड़ेगा? मम्मा को मन बुद्धि से किसी ग्रीन को देखना पड़ेगा, और ग्रीन को देखते साथ मम्मा को ये फील करना पड़ेगा कि आई एम अ लवफुल बीइंग। मम्मा ने कर लिया, बट हाउ विल इट रीच? शी वॉज वेरी क्लोज, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच कैन कम्युनिकेट इज द वाटर एलिमेंट। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। This experiment was done by a very famous Japanese scientist. His name is Dr. Masaru Emoto. उन्होंने एक किताब लिखी है, और किताब का नाम है द वाटर टॉक्स, पानी बातें करती है। तो कल डॉक्टर कलाम का रिसर्च बताता है कि जो हम संकल्प करते हैं वो हमारे एक सेल को कम्युनिकेट कर रहा है। अब डॉक्टर मैसरो इमोटो ने ये कहा कि जो आप सोचते हो वो प्रकृति के 5 तत्व को इफेक्ट करता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द वाटर एलिमेंट। लेट्स वॉच दिस वीडियो। Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one,
he completely ignored. पहले वाले बीकर में क्या बोला? थैंक यू. दूसरे में क्या कहा? यू आर एन इडियट. और तीसरे में कंप्लीटली इग्नोर्ड इट. हर दिन ये करता रहा फॉर 1 महीना. लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट्स. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this पहले वाले में क्या हुआ? It began to ferment. दूसरे में ब्लैक और तीसरे में दुर्गंध देने लगा. It started rotting. किताब लिखी है उन्होंने, वाटर टॉक्स. जो हम सोचते हैं प्रकृति के 5 तत्वों को इफेक्ट करता है. The most important is the water element. Many years before, when I was doing my post graduation in crisis management, तो उस समय 2008 की मैं कहानी बता रहा हूँ. उस समय नेपाल इंडिया बॉर्डर में ना एक रिवर है विच इज़ कॉल्ड एज द कोसी रिवर. 2008 में इट ब्रोक ऑफ द डैम. बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ नेपाल में भी और इंडिया में, बिहार में. तो सिंस आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन आई थॉट ऑफ विजिटिंग दैट प्लेस. और हमारे वहाँ बहुत सारे नज़दीक ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स है, तो हमने कहा हम वहाँ पे आना चाहते हैं. एंड जस्ट लेट अस सी. तो बोला आप क्या करोगे यहाँ पर आकर? तो मैंने कहा लोगों को थोड़ा सा ना. बोला यस यस स्वामी भाई प्लीज़ कम. तो जब मैं वहाँ गया था तो मैं वो गांव का मैं चक्कर मार रहा था. उस समय हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, नहीं तो मैं फ़ोटो आपको दिखाता था. एक सीन मैंने देखा, वो पानी इतना तेज़ी से आ रहा है एंड इट इज़ कमिंग विद अ वेरी हाई वेलोसिटी. और सामने एक घर है और घर के नज़दीक देयर वाज एन गराज. इतना तेज़ी से पानी आ रहा है, जैसे ही घर के नज़दीक पहुँचता है वो एक शिफ्ट करता है और उस गराज को पूरी तरह से ध्वस्त करता है. आई विजिटेड दैट प्लेस 3 months लेटर, मतलब ये इंसिडेंट के बाद. तो मैंने देखा वहाँ मारुति कार ऐसे निचोड़े गए थे जैसे हम लोग कपड़ों को निचोड़ते हैं. तो जब सीन देखा मैं वहाँ बस आई डिड नॉट गो देयर फॉर दैट पर्टिकुलर सीन बट इट कॉट माई अटेंशन. तो मैंने उस भाई को कहा भाई बाप रे, इट डिफाइज द लॉ ऑफ ग्रेविटी बाबा. इतना तेजी से वो पानी आ रहा शिफ्ट करता है. उसका अर्थ उस समय समझ में नहीं आया, लेकिन आफ्टर आई कंप्लीटेड माई PhD इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस मुझे उसका कारण समझ में आया. तो मैंने उस भाई को, मुझे याद आता है, मैंने पूछा इस घर में कौन रहते हैं और ये लोग कैसे हैं? बोले ये घर के लोग बड़े सात्विक लोग हैं, सभी से बहुत शांति से, प्यार से, खुशी से बात करते हैं. और मैंने गराज वाले, दे यूज ऑल काइंड ऑफ स्लैंग लैंग्वेजेस, वल्गर वर्ड्स, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते हैं. Now that's important. In the 3-dimensional world, positive attracts negative. In the 6-dimensional world, positive attracts positive, negative attracts negative. जो पानी जो था ना, इतनी नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहा था, जहाँ उसको नेगेटिविटी मिला वो वहाँ अपने आप चला गया. और पूरा, जबकि आना उस घर को था. इसे आने वाले समय पर अगर हमें स्वस्थ और सुरक्षित रहना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर ओन इंटरनल एनर्जी. देखिए, जिसको हमने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया वो किस तरह से दुर्गंध देने लगा. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. इसे हम लोग मम्मा को बताते हैं. द 7 colors ऑफ द रेनबो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, रिप्रेजेंट्स द 7 values ऑफ द सेल्फ. नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर. तो हम उनको बहुत प्यार से कहते हैं, काम करिए, एक्सपेक्टेंट मदर्स को हम कहते हैं 7 color का वाटर बॉटल खरीद लीजिएगा, हर दिन एक एक वाटर बॉटल में पानी भर लीजिएगा और पानी पीने के पहले उस वाटर बॉटल को देखिएगा, आई एम अ वेरी वेरी लवफुल बीइंग. ग्रीन कलर का वाटर बॉटल, और धीरे से उस पानी को पीजिएगा. एंड द छोटू इज ऑब्जर्विंग द सन. दैट इज हाउ आई लव यू इज गेटिंग कम्युनिकेटेड. इसे प्लीज दादूज एंड नानूज टेल योर चिल्ड्रन कि अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन पेंटिंग करते हैं तो प्लीज उस पर गुस्सा नहीं करना, अलाउ हिम. तो आपके बच्चे कहेंगे सर वो नेरलैक पेंट्स, एशियन पेंट्स वेरी कॉस्टली, और वो सारा पेंटिंग यहीं पे करता है. करेक्ट. चलो ट्रैफिक कंट्रोल 2 मिनट याद करते हैं.
ओम शांति। सभी धीरे से अपने जहाज को ऊपर उठाइए, जरा खड़े हो जाइए। आजू बाजू कोई सो गया हो तो प्यार से बुला लो उनको। थोड़ा समाज सेवा करो। हाँ, ये वाला जरा माइक स्टैंड देंगे। हाँ, सभी जागृत हैं। हाँ, वेरी गुड है ना, सुबह के उठे रहते हैं ना, तो फिर थोड़े बहुत और अच्छा समय भी है। तो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते, ठीक है? थैंक यू। हाँ, ठीक है। हाँ, जब मैं कहूँगा 1 तो दोनों हाथ ऊपर लेकर जाना। 1 लेकर जाइए। यस यस, ठीक है। हाथ नीचे रखो, राइट। हाँ, 1 यस, गुड। सो दिस इज एन एक्सरसाइज, इज अ वेरी सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज। अब इसको इमोशंस के साथ जोड़ना। तो जब मैं कहूँगा 1 तो महसूस करना कि आप अपने जैसे हाथ ऊपर लेकर जा रहे हो ना, देखना आपका मन और बुद्धि को आप ऊपर लेकर जा रहे हो। और जब मैं कहूँगा यस, जैसे आपने मन बुद्धि से सूर्य को देखा ना, वैसे ही देखना, मन बुद्धि से देखना उस परम ज्योति, उस ज्ञान सूर्य को, शक्ति के सूर्य को, गुणों के सूर्य को आप टच करो मन बुद्धि से। और जब मैं कहूँगा 1 तो महसूस करना उस परमात्मा से ज्ञान, गुण और शक्तियाँ मन बुद्धि से आप देखना रिमझिम 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 आपके पास आ रही है। ठीक है? हाँ, थोड़ा मुस्कुराते हुए करिएगा। हियर वी गो। 1 यस, गुड। हाथ नीचे रखिए। आप स्लोली करेंगे। अब मैं आपको कमेंट्री दूंगा। धीरे से हाथ को ऊपर लेकर जाइए। महसूस करिए मन और बुद्धि। मन का काम संकल्प करना, बुद्धि का काम चित्र बनाना धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यस, उस परम ज्योति को स्पर्श करिए मन और बुद्धि से। परमात्मा ज्ञान, गुण और शक्तियों के सूर्य है। यस, देखिए मन और बुद्धि से ज्ञान, गुण और शक्तियों का प्रकाश मन बुद्धि से देखिए धीरे धीरे आपके पास आ रहा है। वाह, इट इज टचिंग एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। रिलैक्स। जैसे हम मन बुद्धि से उस परमात्मा से जुड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे संस्कार चेंज होते हैं। तो जब मैं कहूँगा 1, अगर शरीर में कोई टॉक्सिन्स है तो, नहीं है तो डोंट वरी, लेकिन हार्डवेयर से ज़्यादा गड़बड़ तो सॉफ्टवेयर में है। डर, भय, चिंता, गुस्सा, अहंकार अगर है तो जब मैं कहूँगा 1 उसको इस तरीके से झटक देना। और जब मैं कहूँगा यस, उसको थोड़ा धक्का मारकर बाहर फेंक देना। ठीक है? ओके, हियर वी गो। 1 यस, हाथ नीचे रखिए। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? हाँ, क्या कर रहे हैं? अरे वाह, वेरी गुड है। समझ के करना है, नहीं तो जब आप उड़ीसा वापस पहुंचेंगे ना तो पूछेंगे कैसा था सेशन? बहुत अच्छा था। एक डॉक्टर साहब आए थे, पता नहीं कुछ तो ऐसा ऐसा करा रहे थे, शायद नया योगासन डेवलप किया। तो आप अपने दोस्तों सखियों को बताना, आप हर दिन घर में झाड़ू मारते हो? बोले यस। झाड़ू क्यों मारते हो? कि घर का कचरा घर पे रखेंगे ना तो सब बीमार होंगे। उसे यहाँ भी वायरस को हर दिन क्लीन करना ज़रूरी है। करेक्ट? हाँ, तो फिर से अभी समझ के द्वारा करिएगा। आपको जो चीज़ निकालना है आप संकल्प करिएगा। भगवान के गोदी में हो, भगवान के घर में हो, ईश्वर आपको शक्ति देगा। ठीक है? कौन से संस्कार आपको चेंज करना है? ठीक है, हियर वी गो। 1, संस्कार को देखो, आप बाहर फेंक रहे हो। यस, थोड़ा झाड़ू मार दो। हाँ, मुंबई में ये एक्सरसाइज कराने के लिए हर व्यक्ति से 5,000 रुपये लेते हैं। इसका उसको ऑरा क्लीनिंग कहते हैं। सब ऊपर भेज दो। जोर से तालियां बजाइए। हम बैठिए। ये एक्सरसाइज हमने क्यों किया? क्योंकि दोपहर का टाइम है ना, कुछ लोगों को नींद भी आ रहा है। मैंने देखा अगला 1 घंटा मैं आपके पास रहूँगा और मैंने आपके मेडिकल विंग से ऑलरेडी परमिशन ले लिया। अगर मैंने किसी को भी अगला 1 घंटे सोते हुए देखा
तो बड़े आदर और सम्मान के साथ, आप लोग तो ग्रेट डॉक्टर्स हो भाई, उड़ीसा गवर्नमेंट ने इतना प्यार से भेजा है आपको, भगवान के घर आए हो, तो बड़े प्यार और सम्मान के साथ आपको बुलाऊंगा, 2-4 कुर्सी यहाँ रख दूंगा, यहाँ बिठाऊंगा, और 1 घंटा सबको दृष्टि देते रहना, ठीक है? I was doing a session for the Kerala Police Academy. Young boys and girls. उनको सुबह सुबह 4 बजे उठाते, सिर्फ आप नहीं 4 बजे उठते, वो भी उठते हैं 4 बजे। आपको लगा आज मैंने बहुत महान काम किया 4 बजे उठकर, नहीं, वो भी उठते हैं और दौड़ाते रहते, स्विमिंग कराते, ये कराते, राइफल, ये वो, अच्छे से नाश्ता और भोजन खिलाते हैं। और दोपहर के बाद स्वामी भाई तनाव प्रबंधन थ्रू मेडिटेशन। क्या हालत होगी बच्चों की। अच्छा, जो उनके ऑफिसर्स होते हैं ना, दे स्पीक वेरी टफ एंड रूड, बट वी बीकेस कैन नॉट स्पीक। तो हम लोग बहुत प्यार से बोलते, तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई माँ उसको लोरी सुना रही है। विद इन 3 मिनट्स सब लोग सोने लगे। मैंने कमांडेंट को कहा, ये क्या कर रहे हैं? बोला, सर बच्चे ना सर सुबह से भगाते रहते। मैंने कहा, इनका तनाव प्रबंधन कैसे होगा फिर सो जाएंगे तो? बोला, सर क्या करें? मैंने कहा, अगर मैंने किसी को भी देखा सोते हुए, यहाँ बिठा दूंगा, इनके साथ जो करना है करो सर। 1.5 घंटे के बाद कमांडेंट आए वोट ऑफ थैंक्स के लिए। आउट ऑफ 60 3-4 बैठे थे, बाकी सब स्वामी भाई के साथ यहाँ बैठ के सो रहे थे। मैंने कहा, यहाँ सो, मेरे सामने मत सो। सो द सेम थिंग फॉर यू ऑल्सो। ये जो स्पेशल सर्जिकल स्ट्राइक्स होते, एनएसजी कमांडोस होते, मार्कोस होते ना, नेवी कमांडोस, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 1 हफ्ते के लिए उनको जंगल में डाल देंगे, कहाँ है पता नहीं, थोड़ा सा बिस्किट और पानी देते हैं, 3 दिन से 4 दिन आपको सोना नहीं है। सेम थिंग फॉर यू डॉक्टर्स ऑल्सो। यू कैन बी कॉल्ड एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट, यस और नो? यस। जैसे वो कमांडोस है ना जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, आप भी कमांडोस हो, कम नहीं हो। सो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज निद्राजीत बनना। हमारी दादी जानकी जी, शी पास्ड अवे 104 years। 1 साल पहले 103 years में आई सॉ दादी जी कमिंग फॉर दैट अमृत वेला मेडिटेशन। इतना 103 years, शी वॉज अ स्मॉल हाइट, 5 feet के नज़दीक, लेकिन इतने पावरफुल। दादी को देखकर हमको प्रेरणा मिलती है, ठीक है? इसलिए कौन कौन अगले 1 घंटे बहुत जागृत रहेंगे, वो जरा हाथ उठाएं। वाह, कौन कौन यहाँ बैठने का और मैं बुलाऊंगा बड़े प्यार के साथ हैं। मनीषा बहन ने 2-4 गुलदस्ता भी लेकर आ गए हैं। आप लोग को गुलदस्ता देकर हम स्वागत करेंगे, ठीक है? तो अगली बार जब आपके बच्चे और पोतरे धोतरे पेंटिंग करते ना, डोंट गेट एंग्री विद देम। फिर से एक बैंक से लोन ले लो, फिर से पेंटिंग करा दो। नेक्स्ट टाइम यू गो फॉर योर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, डोंट आस्क हाउ मच योर सन और डॉटर हैज गॉट इन मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आस्क देम, क्या मेरा बेटा बेटी पेंटिंग करते हैं क्या, ड्राइंग करते हैं क्या? मन और बुद्धि, इमेजिनेशन। हमको और आपको लगता है ड्राइंग टाइम पास सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करते हैं, राइट? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसको जरा पावर दीजिएगा, ऑन नहीं है शायद, ये इसको लगाया नहीं क्या? इसको जरा देखो, ये वाला वायर। चलो पावर नहीं है, इसको पावर है, ये वाले दूसरे सॉकेट में डालो। एकदम लो चार्ज हो जाता है ना, तब तक वो फंक्शन नहीं करता। तो मैं बता रहा था, हाउ डज द मदर कम्युनिकेट आई लव यू? एवरी इमोशन इज कनेक्टेड विथ 1 color, राइट? देखते हैं होता है।
तो रेड इज़ पावर, उसी तरह लव इज़ ग्रीन। तो हम पेरेंट्स मदर को कहते हैं 7 कलर वाटर बॉटल लीजिए, जब एक हर दिन एक एक रंग, इट इज़ लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मेडिटेशन। महसूस करो मम्मा आई एम अ वेरी लवफुल बीइंग, और उस पानी को देखो, परमात्मा से वो ग्रीन कलर लव के वाइब्रेशंस उस पानी में आ रहे हैं। एंड देन मदर शुड सी द ड्रिंकिंग, एंड मन बुद्धि से देखना चाहिए उस बच्चे को, धीरे से वो ग्रीन कलर फुल ऑफ लव इज टचिंग द बेबी, एंड द बेबी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। दैट्स हाउ। अब एक बार मैंने ऐसे किया, दूसरे हफ्ते मिला है तो वो एक हस्बैंड आकर मिला, बोला स्वामी भाई आप अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हो, लेकिन कभी कभी वो हमारा बजट को ख़त्म कर देता है। मैंने कहा क्या क्या, मैंने 7 रंग के वाटर बॉटल तो बोला मैडम साहिबा ने जैसे ही आपका सेशन ख़त्म हुआ बोलती है 7 वाटर बॉटल के साथ मुझे 7 रंग के सूट भी खरीद के दो, हर दिन मैं एक एक प्रेम वाला ग्रीन वाला सूट पहनूंगी। अब बच्चे को बहुत प्यार से जादू की झप्पी, किनेस्थेटिक्स, ऐसे से डायलॉग देते हो, अब 7 रंग का सूट मैडम बहन जी बोल रहे हैं, हम करें तो करें क्या। मैंने क्या काम करिएगा, 7 कलर्स का नहीं होता ना, तो उसको एक वाइट सूट खरीद के दीजिएगा। एज पर फिजिक्स वाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। इसलिए जब जाएंगे ना तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारी से मत जाना, वहां लोग वाइट ड्रेस पहनते। अरे वाइट ड्रेस, नेवी वाले वाइट ड्रेस पहनते, डॉक्टर्स वाइट ड्रेस पहनते, नर्सेस, कभी आपने उनसे जाके पूछा क्या? नो, वाइट इज अ सिंबल ऑफ ऑल 7 वैल्यूज, 7 कलर्स। यहाँ पे कोई सा भी रंग पहन कर आप आ सकते हैं, रंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मन से वो क्लैरिटी, मन से वो डर भय निकलना बहुत बहुत ज़रूरत है। तो मन बुद्धि, एंड द लास्ट वन इज द संस्कार पार्ट ऑफ इट। तो व्हेन यू स्पीक अबाउट राजयोग, व्हेन यू स्पीक अबाउट राजयोग, राजयोग का 2 शब्द है, राज प्लस योग। राज मीन्स रहस्य, द सीक्रेट, एंड व्हाट इज अ सीक्रेट? अ शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम हाउ आर यू to who are you. That's very very important. How are you to who are you? So if I ask you the question who are you, तो क्या जवाब देंगे? अब एक काम करना, जैसे आप घर पहुंचेंगे ना भुवनेश्वर या उड़ीसा, आपके बच्चे, आपके पोतरे धोतरे आपको, आपका चेहरा देखकर एकदम खुश, मामा आपका चेहरा इतना खिला हुआ क्यों है? तो बोला वहाँ ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम था ना, वहाँ बच्चे, वहाँ जाकर हमें समझ में आया मैं कौन हूँ। तो छोटू पूछेगा दादू आप कौन हो? तो दादू एक काम करेगा, अपना राइट हैंड ना उस पोतरे के सर पर रखेगा और बड़े प्यार से उसको देख कर कहना छोटू तेरे को पता है तू कौन है? तो छोटू पूछेगा दादू मैं कौन हूँ? हाथ रखे रहना, लेट द फ्लो ऑफ एनर्जी ट्रैवल, और बड़े प्यार से उसको बोलना। सभी बोलो बच्चे, थोड़ा जोर से बोलो। अरे डराओ नहीं ना, वो छोटू को फिर डरा दिया। आप अपना संस्कार चेंज करके जाओ, प्यार से बोलो बच्चे, और प्यार भरो बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, आप हो तारे जमीन पर। फिर छोटू पूछेगा दादू आप कौन हो? तो इंग्लिश में जवाब दीजिएगा। सभी बोलिए आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल। आगे बोलिए। पोतरा इतना खुश होगा ये सीखने के लिए। आप दादू दैट्स माय एलकेजी सिलेबस। कैसा उड़ीसा गवर्नमेंट है, डॉक्टर्स को ये सिखाने के लिए भेजा। यस दैट्स अ रियलिटी, वी आर ऑल बेसिकली ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अरे ये आपका पोतरे का एलकेजी सिलेबस है और हमको लगा, हम कहते हमको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार हम दुबई में गए थे, तो दुबई में वी वर इन्वाइटेड टू डू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल देयर पीपल। तो एचआर वालों ने टॉप लेवल लोगों को हमने ट्रेनिंग कराया। जब हम वापस आए तो एचआर वाले ने कहा स्वामीनाथन भाई थैंक यू वेरी मच, आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम वॉज रियली अप्रिशिएटेड। वी आर राइटिंग अ मेल टू यू विद एन अनदर रिक्वेस्ट। मैंने कहा क्या है? कैन यू कम टू डू ए सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने कहा भाई सबको तो ट्रेनिंग कर दिया, सबको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखा दिया, क्या सिखाएंगे? हमारे पास एक ही महामंत्र है, संजीवनी बूटी है। बोला नहीं, इस बार वी वांट यू टू डू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ शॉप फ्लोर पीपल। कहा शॉप फ्लोर पीपल, भाई उसके लिए मैं क्यों आऊँ? बोले इफ़ यू आर रियली दिस वन आई विल गिव यू 3 ऑनेस्ट आंसर्स। नंबर 1, हम आपको इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है।
हमारे पास दुबई में यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ट्रेनर्स आते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, बट वी वर लुकिंग आउट फॉर अ फैकल्टी हु कैन स्पीक हिंदी. मैंने कहा ओके व्हाट इज द सेकंड रीज़न? बोला सेकंड रीज़न योर प्रपोजल बजट इज़ वेरी लो. क्योंकि जब उन्होंने पहली बार बोला ना, मैंने कहा, उन्होंने पूछा फीस कितना है, तो मैंने कहा फीस अगर नहीं पे देना चाहते कोई बात नहीं, हमको ना आप आने जाने का एयर टिकट दीजिएगा, दुबई में एक अच्छे होटल में हमको 3 दिन की व्यवस्था करा दीजिएगा और हमको थोड़ा दुबई घुमा दीजिएगा. हमको डर था कभी ज़्यादा फीस भर बोल देंगे तो कहीं रिजेक्ट ना कर दें. दे वर सो एस्टोनिश्ड. बोला बस टू एंड फ्रो. मैंने कहा हाँ, दुबई घुमा नहीं हूँ, घूम के आ जाऊँगा मैं. और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वैसे भी 20-25 साल से फ्री में कराते, आपको भी करा देंगे. इस तरीके से मैं बहुत सारा कंट्रीज फ्री में घूम के आता हूँ. बड़े प्यार से गुलदस्ता लेकर स्वागत करते हैं, घुमा देते हैं, होटल में हम अपना भोजन बना लेते हैं, जगह देकर वापस आते हैं. सबको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की कहानी भी सुना देते हैं. बोला सर आपका बजट इज सो लो सर, इसलिए वी आर इन्वाइटिंग यू. बोला पहला दूसरा फिर भी नहीं था, थर्ड रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई वी वॉन्ट यू. मैंने कहा क्यों? बोला हमारे शॉप फ्लोर में देयर आर पीपल फ्रॉम मोर देन 6 कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, राइट. ऐसे 6-7 कंट्रीज़ के लोग हैं. 24 घंटे वो साथ में रहते हैं. वो उनको डॉर्मेट्री में डाल देते हैं, फिर बस में लेकर आते, 6-8 घंटा फैक्ट्री में, फिर उस बस से. बोला देयर पीपल फ्रॉम 6 कंट्रीज यू नो. और हमारे को स्ट्रेस तब होता है जब इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच चलता है. बाप रे, पिछली बार जो आए और आपने वो शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम मैटर टू एनर्जी कॉन्शियसनेस, कि आप ये शरीर नहीं हो, आप चमकते हुए एक सितारे हो. हमको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा. सो डॉक्टर्स एंड टीचर्स शुड हैव दिस क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग. आपके पास बहुत अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, आपको बाहर का रंग रूप स्वरूप देखकर समझ में आ जाता है, बट आपकी तरफ से वो करेक्ट एनर्जी तब निकलेगी व्हेन यू आर टेकिंग योर कॉन्शियसनेस इनटू एनर्जी लेवल. आप इस पर्टिकुलर धर्म का देखेंगे ना, वहाँ पे वो एनर्जी ब्रेक होगा, क्योंकि वो उसको इमोशनल पर कनेक्ट ही नहीं करेगा, हार्डवेयर पर काम नहीं करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में डिस्कनेक्ट हो गया. One country is fighting with another country. Russia is fighting with Ukraine. Why you are fighting? NATO, non-NATO. Israel is fighting with Palestine. You have got very good reason for it. चलो सब कंट्रीज को छोड़ो, you come to India. एक ही भारत देश के लोग हैं. केरला इज फाइटिंग विद कर्नाटका, केरला इज फाइटिंग विद तमिलनाडु. रिवर वाटर शेयरिंग. एक काम करते हैं, समय की बचत करते हैं, डायरेक्टली माइक्रो यूनिट पर आ जाते हैं. वन फैमिली इन केरला, same caste, same creed, same religion, everything, the language same, even blood group AB positive same. तो घर के अंदर तो स्वर्ग होना चाहिए ना, नहीं है. सेम लड़ाई झगड़ा जो उड़ीसा में होता है, लंदन में होता है, केरला में भी होता है. सुसाइड्स भी हो रहे, डिवोर्सेस भी हो रहे, सब कुछ हो रहा है. क्यों भाई? वाई? क्योंकि घर में साथ रहते हुए भी वो मैटर कॉन्शियसनेस है. इसे शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस. क्या कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना है? फ्रॉम रोल कॉन्शियसनेस टू रियल कॉन्शियसनेस. रोल कॉन्शियसनेस टू रियल कॉन्शियसनेस. एक बार मैं छोटे छोटे बच्चों को रोल कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहा था. मैं उनसे पूछा आपको सबसे अच्छा हीरो कौन लगता है? अमिताभ बच्चन लगते हैं, शाहरुख खान अच्छे लगते हैं, सलमान खान अच्छे लगते हैं, आमिर खान अच्छे लगते हैं. मैंने कहा बहुत अच्छा. आपको सबसे अच्छा विलन कौन लगता है? सब सोचने लगे. लास्ट में एक बच्चे ने बाजू वाले को कुछ कहा, दोनों हंसने लगे. दे कॉट माई अटेंशन. मैंने कौन सा विलन बताया? नहीं सर ऐसे ही बोल रहा था. मैंने कहा बोलो बोलो कौन विलन? नहीं सर, नो सर. मैं नज़दीक गया, मैंने कहा बोलो कौन विलन? बोले सर आई एम सॉरी सर, आगे से मैं गलती नहीं करूँगा. मैंने कहा विलन बोलने में गलती क्या है? तू बैठ जा. बाजू वाले को उठाया. मैंने कहा बोल विलन क्या बताया इसने? बोला सर मैं आपके कान में बोलूँगा. मैंने कहा बोलो. बोला सर जब आप हीरो पूछ रहे थे ना, इसी ने कहा था आमिर खान. मैंने कहा करेक्ट, मैंने सुना. बोला सर जब ये विलन पूछा पता है ये क्या कहता है? मैंने कहा वही तो पूछ रहा हूँ. बोला सर ये कहता है विलन कौन? पापा. मैं कहा अच्छा बैठ जाओ. कान में बोला, मैंने कहा बैठ जाओ. सामने आया, मैंने कहा अच्छा बताओ आमिर खान के कितने मूवीज़ देखा आप बच्चों ने? सर तारे ज़मीन पर देखा है सर, 3 इडियट्स देखा है सर, राजा हिंदुस्तानी देखा है सर. उसे आगे बढ़ ही नहीं रहे. मैंने कहा थोड़ा सोचो गूगल करो. 10 मूवीज़.
एक बच्चे की साइकोलॉजी को देखो, आज तक आमिर खान से नहीं मिला है. What is the total investment पर्दे में? 10 into 3, 30 hours. And Amir Khan becomes the hero. And पापा दिन रात बच्चे के लिए लगे हुए हैं. विलन नंबर 1 पापा. विलन नंबर 2, wow, what a great general knowledge. Absolutely right. विलन नंबर 2 मम्मा. विलन नंबर 3 टीचर. मैं भी हूँ पीछे पीछे. ये आपके लाइफ में मैं भी लगा हुआ. विलन नंबर 3 स्वामीनाथन सर. उस दिन मैंने कहा भाई मैं इसको पढ़ाने के लिए आया. आई वॉन्ट हिम टू बी एन इंजीनियर, डॉक्टर. आई बिकम विलन नंबर 3. वाई? थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला उसका रीजन. फादर मदर टीचर प्लेइंग ऑल रोल्स, लेकिन डायलॉग डिलीवरी नहीं हो रही है. तारे जमीन पर मूवी में निकुम सर ना, द कैरेक्टर प्लेड बाय आमिर खान, वो ईशान को इतना प्यार से उसको स्वीकार करता है. And therefore he becomes hero number 1. 3 Idiots में रैंचो अपने दोस्तों फरहान और राजू को कहता है, अरे इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना, छोड़ ना, गो टू साउथ अफ्रीका, बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. ये डायलॉग आपने और हमने नहीं बोला. उस दिन मैंने डिसाइड किया, आई डोंट वांट टू बिकम विलन नंबर 3. आई ऑल्सो वांट टू बिकम हीरो नंबर 1. And the next day I started going to my classroom and I tell my students, I will teach you stability, I will teach you equilibrium, and you will see equilibrium in me. I'll never get angry with you. Never. मैं आपसे कभी गुस्से से बात ही नहीं करूँगा. जो बात करूँगा बहुत शांति से. और सच्ची बात बताऊँ, बीच में बच्चों के संस्कार देखकर गुस्सा ज़रूर आता. जैसे ही मैं गुस्सा करने लगता हूँ, मेरे बच्चों की मेमोरी बड़ी स्ट्रांग होती है. सर आपने प्रॉमिस किया था गुस्सा नहीं करेंगे. And one of the happiest day of my life was, जब एक दिन मैं सुबह सुबह स्टाफ रूम में आया तो मैंने देखा एक लेटर था, कंप्यूटर टाइप लेटर था, और उसमें एक बच्चे ने लिखा था, आई ट्राई टू कमिट सुसाइड. लेकिन जब आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आता है और जो आप अच्छी बातें वाह जिंदगी वाह के बारे में कहते हो ना, सर आई प्रॉमिस यू आई विल नेवर कमिट सुसाइड. ही डिड नॉट इवन साइन इट. भगवान के घर पर बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा. राइट? तो माई स्टूडेंट मे नॉट अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, डॉम, प्रोडक्शन, डिज़ाइन, बट जीवन में उसको सुसाइड नहीं करना, उतना तो मैं एटलीस्ट कर पाया. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट? तारे ज़मीन पर मूवी, आप में से कितने लोगों ने तारे ज़मीन पर मूवी देखा है? मैं उस मूवी का ना एक डायलॉग देखा था. I hope the system will work. Right? उस मूवी में, in that particular movie, you're lucky. उस मूवी में ना ईशान is suffering from a disease which is called as dyslexia. उसकी मम्मा उससे बहुत प्यार करती थी एंड मम्मा बहुत समझाती थी, लेकिन ईशान को समझ में नहीं आता. पापा का थोड़ा सा प्रॉब्लम था विद कम्युनिकेशन. उसके बोर्डिंग स्कूल में हर टीचर्स चाहते थे कि ईशान को अच्छे मार्क्स मिले. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स. इट वाज ओनली निकुम सर, द कैरेक्टर प्लेड बाय आमिर खान, हु वाज एबल टू अंडरस्टैंड ईशान्स प्रॉब्लम. व्हाई? किसने कहा? किसने कहा? किसी ने तो कहा. यस डॉक्टर, यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. सिर्फ निकुम सर को ईशान का प्रॉब्लम इसलिए समझ में आया, जो डॉक्टर ने कहा कि बचपन में वो प्रॉब्लम खुद निकुम सर को था, इसलिए ही वॉज एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम. मम्मा वॉज ए वेरी लविंग लेडी, लेकिन मम्मा को खुद प्रॉब्लम नहीं थी. हमारे साथ भी ऐसे ही होता है. जो हमारे नज़दीक के लोग होते हैं ना, वो जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ना, वो हम इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि जिस वो ट्रॉमा से गुजर रहे ना, शायद आपने और हमने उस ट्रॉमा को नहीं एक्सपीरियंस किया है. दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन. In that particular movie, I'll show you that movie. राजयोग, राज means रहस्य. बहुत सुंदर रहस्य ईशान बताता है. Let's watch this movie. यहाँ आ गया, आओ, अपना बस्ता उठा लो. आज से तुम्हारी जगह यहाँ, मेरी आंखों के ठीक सामने, राजन दामोदरन की बगल में. राजन दामोदरन कक्षा में प्रथम आता है.
राजन दामोदरन की संगत का तुम पर अच्छा परिणाम हो, ऐसी अपेक्षा करता हूं। समझ गए? बैठ जाओ। हाँ। कविता पठन और व्याख्यान आज का विषय। 28वां पन्ना, दृष्टिकोण। राजन दामोदरन, आप कविता पाठ करोगे और ईशानंद किशोर अवस्थी आप कविता का अर्थ समझाओगे। ठीक है, शुरू करो राजन। दृष्टिकोण। ऊपर से जब तक ना तरस या कूद के दिखाए ये मेरे साथी, या तुझ पे बरस जाए अंधे की लाठी, तब सबको तू दिखे है पानी सी लदी, तू तो है तू अपनी प्यारी सी नदी। बहुत अच्छे। हाँ, तो ईशानंद किशोर अवस्थी, कविता का अर्थ समझाओ। अब वो कविता का अर्थ समझाता है, बहुत ध्यान से सुनना। कौन कौन जागृत हैं वो जरा हाथ उठाओ। आजू बाजू देख लो, कोई सो तो नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ? क्योंकि ये डायलॉग बहुत ध्यान से आपको बोलना है, ठीक है? Here he says, जो दिखता है हमको लगता है, और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो नहीं होता, और जो नहीं दिखता वो होता है। मतलब अरे क्या दिखता है नहीं दिखता है कर रहे हो? क्या कहा उन्होंने? आप सभी मेरे साथ बोलिए। जो दिखता है हमको लगता है, जो नहीं दिखता है हमको लगता नहीं है, जो दिखता है वो नहीं होता है, और जो नहीं दिखता है डैश डैश डैश। वाह, क्वांटम मैकेनिक्स समझ लिया आप? नाउ ईशान इज सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिया। बी का डी हो जाता है, एफ का जी हो जाता है, वो तो ठीक है। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है। लेकिन उसका जो दोस्त था ना राजन दामोदरन, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, वो अंत में ईशान को एक बहुत अच्छी बात बताता है। मीनू पटेल तुम समझा? फिर से ऊपर आता है। उत्तम, अति उत्तम। मीनू पटेल बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, ऊपर से देखूं तो है खुला। एक्चुअली कविता का असली मतलब तो तुमने समझाया, बाकी सब में तो रटे हुए उत्तर दिए। He was not suffering from dyslexia. He was a specially abled child. हार्डवेयर में प्रॉब्लम था, लेकिन सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रांग। इसलिए उसने कहा जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं दिखता है वो होता है। राजयोग में ये रहस्य है। That's the difference between physics and metaphysics. Physics studies on something that we can see. Metaphysics is something which we cannot see. अब स्विच ऑन करोगे बल्ब जलता है। Have you ever seen the flow of electrons? No. और कोई कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन्स देखा ही नहीं तो मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। मैं कहता देखना है, टच करो उसको, फिर समझ में आएगा क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स। Yes. I'll take you to the dimensions of quantum mechanics. तो शरीर दिखता है। A person is walking along the road, is met with an accident. लोग उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेकर आते। डॉक्टर्स कहते हैं bring the patient in. आपकी वोकैबुलरी है ये। The doctors operate upon the patient, unfortunately brought late, he's dead. The doctor वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं take the body out. ये आपकी वोकैबुलरी है। What's the difference between a patient and a body? Correct. Suppose if a person has got good feelings about the society, after my death, I'll donate my cornea, I'll donate my heart, I'll donate my kidney, will paper लिखते गुजर जाते। Immediately there's a biocompatible human system. आप ट्रांसप्लांट करिए, काम करता है। Hot iron box, I touch immediately, I remove my hand. Why? Reflex action, nerve ending, signal to my brain. लेकिन मृत्यु के बाद सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? और आपको सुनकर ये बहुत अच्छा लगेगा। Physicists at the West are doing research onto this concept, which is written in our Shastras thousands of years before. Let us have an open mind to understand this life force. I'll take you to two simple videos of quantum mechanics. As strange as that may sound, it is being proven time and time again with the latest research and technology. Here's a BBC documentary from June 2010 that confirms this phenomenon. I'm in Berlin to take part in an experiment designed to explore the source and timing of my decisions. I'm quite
I'm here to discuss about the source and timing of my decision. कौन ये डिसीजन लेता है, कब लेता है, इसके लिए वो बर्लिन गए हैं. Apprehensive because the results could have a profound effect on how I live my life. They will reveal who is in charge of my decisions. It will reveal who is in charge of my decisions. Is it the conscious me or an unconscious mass of grey matter that I have no control over? So this is going to be looking at my brain.